गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपको चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम है। मोशन एंड टाइम, मोशन मतलब क्या होता है? गति, मूवमेंट। ठीक है, हमारी बॉडी किस तरीके से मूव कर रही है वो हम कैसे बता पाएंगे टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। तो हम इसमें चैप्टर में कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं। लास्ट क्लास में पढ़ा था मोशन के बारे में, उसके टाइप के बारे में, जैसे कि सर्कुलर, पीरियोडिक, रोटेशनल मोशंस होते हैं। पर इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे आसपास किस तरह के मोशन होता है, इसको हम किस तरीके से डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कि मोशन होता है क्या। अपने आसपास की हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, अपने आसपास आप देखिए, आपको रो ऑफ हाउसेस, लार्ज ट्री, स्मॉल प्लांट, बर्ड, एनिमल और बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। अब देखते रहेंगे कि इनकी लोकेशन क्या है, इनका पॉइंट क्या है, क्या ये फिक्स रहते हैं, क्या ये मूव करते हैं। अब रो ऑफ हाउसेस की बात कर लो। ठीक है, उसका प्लेस क्या होगा? हमेशा फिक्स होगा? ये तो नहीं होगा ना कि आप अगले दिन उठ के देखोगे तो उसका प्लेस चेंज हो गया हो। लार्ज ट्री, उसकी पोजीशन फिक्स रहेगी। प्लांट्स, उनकी पोजीशन फिक्स रहेगी। लोग होंगे वो मूव करते रहेंगे। बर्ड्स, एनिमल या कुछ और चीज़ें भी है वो भी मूव करती रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह दो तरह की चीज़ें होगी, एक तो मूव कर रही है और एक मूव नहीं कर रही है। तो हमें पता कैसे लगाएंगे कि वो चीज़ मूव कर रही है फिर नहीं मूव कर रही है। अब देखो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं पता करने के लिए मोशन और रेस्ट के बारे में। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं टाइम के साथ में, उससे हम बोलते हैं एट रेस्ट। और जो ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करते हैं टाइम के साथ में, उससे हम बोलते हैं मोशन। ठीक है, जैसे कि हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट पे है। ठीक है, हमने 5 मिनट्स बाद देखा टाइम दोबारा से कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। हमने देखा कि वो अभी भी क्या है, ए पॉइंट पे ही है, वो यहाँ से बिल्कुल मूव नहीं हुआ। अब पता कैसे चला कि वो चीज़ मूव कैसे की नहीं हुई है? हम उसके आसपास की चीज़ देखेंगे। ठीक है, मान लो वो एक पेड़ के पास खड़ा था। ठीक है, वो इस तरह से एक पेड़ के पास खड़ा था। ठीक है, और अपने 5 मिनट बाद देखा तब भी वो उस पेड़ के पास ही खड़ा हुआ है। तो पेड़ उसका क्या हो गया? एक रेफरेंस पॉइंट हो गया कि हाँ, इसके कॉन्टेक्स्ट में कि वो पेड़ के साथ में खड़ा था, अभी भी वो पेड़ के पास ही खड़ा हुआ है, तो उसने मूवमेंट कुछ भी नहीं की है। वहीं अगर हम देखते हैं कि पहले वो पेड़ के पास था और 5 मिनट बाद उसकी पोजीशन यहाँ पे आ गई जहाँ पे एक घर है। ठीक है, हाउस है। तो हम देखते हैं कि भाई हाँ, पहले वो पेड़ के पास था, अब वो हाउस के पास खड़ा है। इसका मतलब क्या है कि उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसी पर चलता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है फिर रेस्ट में है। अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ में तो हम बोलेंगे मोशन में, नहीं होती तो हम बोलेंगे रेस्ट में। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में तभी बोलते हैं जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, और अगर चेंज होती है, ट्रांसफर होता है, मूवमेंट करता है टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसे हम बोलेंगे मोशन। अब हम बात करते हैं स्लो एंड फास्ट मोशन की। ठीक है, एक साइकिलिस्ट और कार ने, मतलब कि स्लो मोशन क्या है, फास्ट मोशन क्या है, ये कंपैरिजन की बात आ गई। अब कंपेयर करते हैं। ठीक है, हमने देखी एक साइकिल और एक कार स्टार्ट हुआ पॉइंट ए से ऑन अ स्ट्रेट पार्ट एट द सेम टाइम। ठीक है, एक साइकिलिस्ट है और एक कार स्टार्ट हुई है एक सेम पॉइंट से। अब हम देखते हैं 5 सेकेंड के बाद क्या पोजीशन रहती है कार और साइकिलिस्ट की। कार पहुंच गई 120 मीटर अवे, साइकिलिस्ट क्या हुआ फिर 40 मीटर अवे किया। हमने देख लिया कि परफेक्ट उसी 5 सेकेंड के ही अंदर उसने कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया और साइकिलिस्ट ने कितना कम डिस्टेंस कवर किया। तो इन दोनों में स्लो कौन सा हुआ? बाईसाइकिल। ठीक है, साइकिलिस्ट क्या हुआ, वो स्लो हुआ, वही कार क्या हुई, फास्ट हुई। तो ये फास्ट मूवमेंट, ये क्या है, स्लो मूवमेंट। स्पीड क्या है? रेशियो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है टाइम के अकॉर्डिंग, उसे हम बोलते हैं स्पीड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से, टाइम को डिनोट करते हैं टी से, स्पीड को डिनोट करते हैं वी से। और इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, एम। ठीक है, एम एस। ठीक है, -1, ये क्या होता है? किलोमीटर पर आवर। हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं? किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड स्ट्रेट लाइन में जो चेंज होती है, मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कि हर नेक्स्ट इंटरवल में कुछ अलग स्पीड कवर कर रहा है, उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। वहीं अगर स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ में, उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब हम आगे समझेंगे इसे अच्छी तरीके से। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डी अपॉन में टी। इसका यूनिट क्या होता है? एम और एस, मतलब मीटर और सेकेंड। अब हम एक्टिविटी देखते हैं ये वाली। इस एक्टिविटी में क्या है? दो टेबल बनाई हमने कि 0 सेकेंड में 0, 1 सेकेंड में 10 मीटर, फिर 2 सेकेंड में 20, 3 सेकेंड में 30, 4 सेकेंड में 40। इस तरीके से डिस्टेंस कवर कर रहा है। जब हम ग्राफ बनाएंगे, इस तरीके से ग्राफ जब बनाएंगे, तो हम ये देखते हैं कि क्या बन रहा है, वो यूनिफॉर्म
इस तरीके से यूनिफॉर्म बन रहा है और ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। ये क्या बोलता है? यूनिफॉर्म मोशन, मतलब हर परफेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है वो इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रहा है। वही नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा? हर बार वो अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा, हर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ में वो अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा। इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इसका ग्राफ क्या होगा? इस तरीके से कर्व फॉर्म में जाएगा। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन में जाएगा। हम पॉइंट प्लॉट करेंगे, यहाँ टाइम है, यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस शो करेंगे, यहाँ पे टाइम शो करेंगे और इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। तो ये क्या शो करता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होते हैं। ठीक है, टाइम क्या है? इक्वल है, पर डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल कवर हो रहे हैं। वही हम बात करते हैं मेजरिंग स्पीड की। स्पीड को मेजर करने की क्या क्या चीज़ें होती है हमारी गाड़ी के अंदर? एक तो होता है स्पीडोमीटर, एक होता है ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर में क्या होता है? जो शो करता है आपकी स्पीड, कि आपकी गाड़ी किस स्पीड पे चल रही है। वही ऑडोमीटर में क्या शो करता है? कि आपकी गाड़ी ने आज तक जब से अपनी गाड़ी ली है कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया है। अपनी कार की, अपने घर की, अब किसी भी व्हीकल के आप स्पीडोमीटर ऑडोमीटर में चेक कर सकते हैं क्या शो कर रहा है। अब हम देखते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम है। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपकी। अगर आपको स्पीड दे रखी है कार की, निकालनी है, 300 किलोमीटर कवर किया है 6 आवर के अंदर। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टाइम टेकन, ही फॉर्मूला है। डिस्टेंस 300 हमने ऊपर लिख लिया, अपॉन में डिनोमिनेटर में आपका टाइम आ गया, इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया आपका? 50 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। फिर हम बात करते हैं कंपेयरिंग स्पीड की। ठीक है, स्पीड को कंपेयर करना है। कंपेयर हम किस तरीके से करेंगे? मान लो कि आपके फ्रेंड्स, आप सबके साथ वॉक कर रहे हो, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने डिस्टेंस कितना लिया है। तो हम उसके लिए स्पीड कंपेयर करते हैं किसी दो ऑब्जेक्ट के साथ। हमें डिस्टेंस और टाइम पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग स्पीड होती है। अगर हम सैटेलाइट के अंदर जो रॉकेट है उसकी बात करेंगे तो उसकी स्पीड क्या होती है? 1 सेकंड में वो 8 किलोमीटर रन कर सकता है। वहीं अगर हम टॉर्टोइज की बात करेंगे तो उसकी स्पीड क्या होती है? 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड के अंदर वो 8 सेंटीमीटर कवर कर सकता है। अब हम बात करते हैं टाइम की। टाइम मतलब क्या होता है? टाइम इज़ व्हाट अ क्लॉक रीड। एक जो क्लॉक रीड करके बताता है वो क्या होता है? आपका टाइम होता है। ठीक है, तो पहले के टाइम पर टाइम मेजर करने के लिए हम क्या करते थे? आज के टाइम पे तो कई तरह के क्लॉक्स होते हैं। पहले के टाइम पे देखते हैं कि सनराइज और सनराइज और सनसेट जो होता था उसके अकॉर्डिंग हम पता करते थे कि डे कब होता है। टाइम टेबल पता करने के लिए हम पता करते थे एक कंप्लीट फुल मून से सेकंड, मतलब दूसरे फुल मून तक क्या होता था? 1 मंथ होता था। वहीं क्या होता था? कई बार तरीके उस दिन के लिए काम नहीं आते जब क्या होते थे? दिन छोटे होते थे। मतलब ये जो तरीके थे टाइम मेजर करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से टाइम तो मेजर करते थे, पर ये क्या था? स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थे, हमें प्रॉपर टाइम वो शो नहीं करते थे, सिर्फ अंदाजे वाला, एस्टिमेशन वाला काम था ये।